अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर जाहिद इमरान। मैं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेक्चर और आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देता हूँ ताकि आप रिस्पेक्टिव जगह पे जाके अपना इलाज करवा सकें। आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़रूर उसको देखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर होता क्यों है और उसके जो काजेज़ हैं हाई होने के वो क्या हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कंसर्न डॉक्टर से आप एवेलुएट करते रहें ताकि आप जो है वो ब्लड प्रेशर हाई को कंट्रोल कर सकें। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी नहीं है कि वो कंट्रोल ना हो। वो अगर आप डेली जो है वो कंसर्न डॉक्टर से आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता रहे तो आप उसके पे जो है वो काबू कर सकते हैं। तो उसकी जो कम्प्लिकेशन है वो भी आप पे नहीं हो सकती। तो हाइपरटेंसिव या हाई ब्लड प्रेशर आपकी जो मेन काजेज़ है वो आर्थरियोसेलरोसिस। जैसा कि मैंने शुरू में जो ब्लड प्रेशर की जो वीडियो है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसमें काजेज़ बताए हैं कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना उसमें जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आर्थरियोसेलरोसिस का शिकार हो जाती हैं। आर्थरियोसेलरोसिस जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल की जो दीवारें होती हैं उसमें डिकम्पोज हो जाती हैं। एक जो हाई कोलेस्ट्रॉल का जो है ओपेक बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये आर्थरियोसेलरोसिस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई और फिर उसकी साइन सिम्टम फिर उसकी कम्प्लिकेशन होती हैं। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब मोटापे को कम करें और अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करवाते रहें तो आप इसको हाई होने से बचा सकते हैं। तो देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की जो पहली अलामात है वो हेडेक है, सर में दर्द। सर में दर्द किसी और भी वजह से हो सकता है लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में सर में दर्द जो है वो कॉमन है। और सर में दर्द के साथ जो आपके गर्दन के पीछे जो मसल्स हैं उसमें तनाव हो सकता है। और नंबर 2 अलामात है हाइपरटेंसिव की, वो नौजिया है, कै आना, मतली होना। नंबर 3 वर्टाइगो और डिजीनेस, चक्कर आना। आपको जो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो चक्कर से आएंगे। नंबर 4 है ब्लरिंग ऑफ विजन, आपकी आंखों में जो है वो सामने अंधेरा सा छा जाएगा। इसमें जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से हमारी आंखों का जो रेटिना है उस पर अफेक्ट हो सकता है और फिर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है। नंबर 5 है फटीग। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में थकान सी महसूस होगी, थकावट होगी। नंबर 6 है हाई ब्लड प्रेशर होने की जो अलामत है वो चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू कॉर्नरी आर्टरी ऑफ हार्ट। कॉर्नरी आर्टरी के ज़रिए ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से आपका जो है वो हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं। चेस्ट पेन होगा, आपके सीने में जो है वो दर्द होगा। नंबर 7 है हाइपरटेंसिव की जो अलामत है वो नेज़ल ब्लीड है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपके नाक के अंदर जो कैपिलरीज हैं वो रैप्चर हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके नाक में से खून आना शुरू हो सकता है। नंबर 8 है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हाई ब्लड प्रेशर होने से आपके जो सांस लेने में जो है तंगी महसूस होगी। आप के जो लंग्स हैं उसमें पल्मोनरी एडिमा की वजह से मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में फ्लूइड भर जाने की वजह से, एफ्यूजन होने की वजह से आपका जो सांस लेने में वो तंगी महसूस हो सकती है। नंबर 9 है ब्लड इन यूरिन। आपके पेशाब में
خون آنا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی مسلسل رہ رہا ہے تو آپ کے جو گردے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کی جو بیماریاں ہیں، فار ایگزامپل ہائپر ٹینسو نیفرولوجی، CKD، کرونک کڈنی ڈیزیز، اس طرح کی بیماریاں گردوں میں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی مین علامت ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 10 ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی، وہ اڈیما ایٹ لوئر لمبس، آپ کی جو گھٹنوں کے نیچے پاؤں میں سویلنگ ہو سکتی ہے، اڈیما ہو سکتا ہے۔ یہ جو 10 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی جو علامات ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 کی 10 جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ایک دم آپ کو فیل ہوں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی جب ہوتا ہے تو آپ اگر مانیٹر نہیں کر رہے، ریگولر ٹریٹمنٹ آپ اس کی نہیں لے رہے، تو آہستہ آہستہ اس کی جو یہ 10 علامات ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اب ہم کمپلیکیشن کی طرف آتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس کی جو کمپلیکیشن ہے یا پیچیدگیاں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے لاس آف ویژن، آپ کی آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، اور نمبر 2 ہے وہ ہارٹ فیلئر، آپ کا جو ہارٹ ہے وہ فیلئر کی طرف جا سکتا ہے، اور نمبر 3 ہے آپ کے کڈنی جو ہے وہ فیلئر ہو سکتے ہیں، گردے جو ہے وہ بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے سٹروک، آپ کے بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنے کی وجہ سے آپ کے برین کی جو بلڈ ویسل ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں، وہ بلیڈ کر سکتی ہیں، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، ڈائمنشیا ہو سکتا ہے۔ ڈائمنشیا لاس آف میموری کو کہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت جا سکتی ہے، یا پھر آپ کو پیرالائسس کا ہو سکتا ہے، پیرالائسس کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی ہاف جو باڈی کے آرگن ہیں، آدھی سائڈ جو ہے، ایک سائڈ جو ہے وہ سن ہو سکتی ہے، پیرالائز ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی مسلسل ہائی رہنے سے جو ہے وہ یہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی جو میری ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔